गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। किसका प्रैक्टिस सेट दूंगा? सीडीपी का। क्वेश्चन है इसमें समथिंग 28, तो प्लीज़ बने रहिएगा। सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सेकंड्स में 2 सेकंड या 3 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये तक बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कृत्य मतलब होता है काम, अपचारी कृत्य के अंतर्गत आता है। अपचारी, देखो मुझे अपचारी क्या है ये तो मुझे बिल्कुल समझ में आया नहीं शब्द, मगर मुझे ये ऑप्शन से कैसे, जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो कैसे निकालते हैं आंसर। देखो, दिमाग से अपने देखना, कक्षा में नींद आना, गृह कार्य नहीं करना और एक जुआ खेलना, ये अलग चीज़ है और ये तीनों अलग चीज़ें। तो इस तरीके से मैंने ए ऑप्शन निकाला था और आंसर सही हो गया था इसका। ठीक है, ए ऑप्शन होगा क्योंकि ये तीनों अलग हैं, ये अलग है जुआ खेलना। ठीक है, नेक्स्ट, बाल विकास की दृष्टि से इसमें से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है। तो देखो, हम जो होते हैं ना, वुडवर्थ ने बोला है, वुडवर्थ ने, हम जो होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होते हैं, गुणनफल होते हैं। और इसमें अगर टाइम और जोड़ देंगे तो ये रॉस ने कहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, याद रखोगे। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र के ज्ञान को दूसरे के साथ जोड़ सके। तो ये क्या कर रही है, जैसे मैंने आपको अभी हिंदी पढ़ा दी, तो मैथ के अंदर भी तो भाषा होगी, भाषा लिखी होगी ना, तो उसमें ज्ञान तो काम आएगा ना। तो इसे कहते हैं ज्ञान का सह संबंध एवं अंतर। ये 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव में तो सहायता होती है एक सब्जेक्ट से दूसरे में दिक्कत होती है। दिक्कत किसमें होती है, जैसे अभी मैंने संस्कृत सिखा दिया आपको, तो फिर उर्दू सिखाऊंगा ना तो दिक्कत होगी। और जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं। किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण हैं, इसमें से कौन सा मुख्य गुण है, मुख्य गुण बताना है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है क्या, ये तो गेस्टाल्टवाद का है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, बर्दिमर। गेस्टाल्टवाद कब आया था, 1912 में। और इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किए थे, कोहलर ने। किस पे किए थे, चिंपैंजी पे। क्या नाम था उसका, सुल्तान। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट वो किसने लिखी, कोफका ने, 1916 में। इतना तो मैंने इस ऑप्शन से बता दिया। ठीक है, समीपता का भी सिद्धांत गेस्टाल्ट का है, मगर ये जो किंडरगार्टन है ना, ये किसने दिया है, ये दिया है फ्रॉबेल ने। किसने दिया है, फ्रॉबेल ने दिया है। ठीक है, ये गलती से आ गया इसकी जो। तो ये जो सबसे मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ है, ये खेल पे ध्यान देते हैं। किस पे, खेल पे। और खेल भी कौन सा, गेंद का खेल। ये आया क्वेश्चन, किस खेल पे क्या देते हैं, गेंद के खेल पे। ठीक है, और इतना याद रखना। और हाँ, एक क्वेश्चन कल मैं कर रहा था इनका ही, फ्रॉबेल का, उसमें क्वेश्चन था कि प्रकृति के एक ही नियम है, एक नियम है प्रकृति के। कैसे नियम है, एक नियम प्रकृति के। ये क्वेश्चन आया था, तो मेरा गलत हुआ है तो आप लोग मत करना गलत। ठीक है, देखो यार, मैं तो अपना समझ के पढ़ाता हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तो ये नहीं चाहता कि मैं जो गलती करूँ वो आप लोग करो, क्योंकि अगर सारी गलती हम कर लेंगे ना तो दुनिया, हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा है सुकरात ने। इसमें से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है, शिक्षा का इसमें आती है शैक्षिक पिछड़ापन। कौन सी आती है, शैक्षिक पिछड़ापन। अनुपस्थिति, शिक्षा मनोविज्ञान कुछ नहीं कर सकता उसमें, अनुपस्थिति में ना ही गिरते नामांकन में, ना ही गिरते शिक्षा, मगर शैक्षणिक शिक्षा से अगर पिछड़ापन है तो उसको सुधारा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातंत्री संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कौन सा कारक संबंधित है। तो कभी प्रजातंत्री से आ जाए ना बात, तो उसे सामाजिक पक्ष लगाया ना। कैसा लगा के आना, सामाजिक पक्ष। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी योजना विद्यार्थियों को समस्या समाधान में सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कह रहा है, उपयुक्त नहीं है। देख रहे हो मैं कितने अलग अलग जगह से कलेक्ट करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। ये कम से कम 3 घंटे की वीडियोज के क्वेश्चन है जो आप देखोगे। तो इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है ये कह रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, देखो इंग्लिश में बता देता हूँ, ये ना क्वेश्चन मेरे को हिंदी में समझ में नहीं आया था। इसमें से कौन सा योजना समस्या समाधान में सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा उपयुक्त नहीं है।
तो फंक्शन फिक्सनेस नहीं है। ये फंक्शन फिक्सनेस पता क्या होती है, मैंने अभी आपसे कहा कि एक चोबा है, क्या है, चोबा, इसे ठोकना है, तो आप कहोगे कि मेरे पास हथौड़ी होगी तो ठोकूंगा, नहीं होगी तो नहीं ठोकूंगा, तो ये है फंक्शन फिक्सनेस। और एक जो बच्चा होगा ना दिमाग वाला सही, जिसको फंक्शन फिक्सन नहीं हो, तो वो कहे पत्थर दे दो, पत्थर से ठोक दूंगा मैं तो ये इसमें इससे उपयुक्त नहीं है इसके लिए, समस्या समाधान से सुधार के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है जो मैंने अभी कल परसों पढ़ा था, मतलब कई बार पढ़ चुका हूँ उस क्वेश्चन को मैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सी सोचने के लिए मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। तो जो हमारी अंतर्दृष्टि है ना, अंतर्दृष्टि, तो वो हमारी सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती, वो हमारी सोचने में हेल्प करती है अंतर्दृष्टि। ये क्वेश्चन भी आया था तो उसे भी याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा फंक्शनल फिक्सनेस। ठीक है, अब देखो व्यापक अवसर देना, ये तो अच्छी बात है, और समस्या समाधानों को प्रभावी और अप्रभावी मॉनिटर करना, ये भी अच्छी बात है। बालकों की समस्या समाधान माता पिता को भी सम्मिलित करना, चलो ये चल जाएगा, मगर ये नहीं चलेगा कभी फंक्शन फिक्सनेस वाला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र तथा पुस्तक पढ़ रहा है। बाहुबली वो पिक्चर आई थी ना, वो पढ़ रहा है, क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। उसमें था ना एक सस्पेंस, बाहुबली के परिवार के साथ क्या हुआ, तो वो ये पढ़ रहा है। तो वो कैसा है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत है। कैसा है, आंतरिक रूप से। आप लोग अभी ये तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तैयारी, तो आप लोग कैसे अभिप्रेत हो, बाह्य रूप से। कैसे, बाह्य रूप से। अब बाह्य रूप से कैसे हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जॉब, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो, आप इसके लिए नहीं पढ़ रहे हो कि आप पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट, ये ऐसा कुछ नहीं। आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको इससे जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये आप कैसे अभिप्रेत हो, इसमें बाह्य रूप से। और ये बच्चा खुद से जानना चाहता था कि क्या हुआ उस परिवार के साथ, तो ये कैसे अभिप्रेत था, आंतरिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए इसमें से कौन सा आकलन सबसे अच्छी योजना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए करना चाहिए कि देखो, assess student using a variety of method, use a single good stand, single नहीं करते, assume that the ethnic differences are due to heredity, heredity नहीं होता, मैंने कई बार बताया heredity और environment होता है, तो इसलिए कर जाएगा। avoid using portfolio, avoid नहीं करते, यूज करते हैं पोर्टफोलियो का, तो इसमें आंसर हो जाएगा विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 3 काटना सीख लो, चौथा अपने आप आंसर आ जाएगा। कोलबर्ग के सिद्धांत में, कोलबर्ग का सिद्धांत था ना, उसमें कितनी लेवल, तो 3 है, स्टेज 6 है। ठीक है, उसमें से किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मांग पर आधारित न होकर आंतरिक होता है। वैसे तो हर बार कहता था कि बाह्य होता है, आज कह दिया इसने आंतरिक होता है। तो देखो मैं समझा देता हूँ। तो पहला स्टेज है टिट ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पहला स्टेज। दूसरा है टिट फॉर टैट। तीसरा है गुड बॉय गुड गर्ल। चौथा है आपका लॉ एंड ऑर्डर। और पांचवा है आपका सोशल वाला। और छठवां है यूनिवर्सल। तो देखो इसमें आता है लेवल 1, इसमें आता है लेवल 2, और ये आखिरी में आ गया लेवल 3। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये किस में जाएगा, पोस्ट कन्वेंशनल में, क्योंकि क्या है, बाह्य ना होके आंतरिक है, यूनिवर्सल की बात कर रहा है वो। किसकी बात करेगा, यूनिवर्सल की। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन आता है कि कोहलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था, तो इनको किया था कैरोल गिलिगन ने। किसने, कैरोल गिलिगन ने। ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, तो ये वो क्वेश्चन बनेगा कि सब लोगों के तो आएंगे 29 और आपके आएंगे 30, अगर ये क्वेश्चन याद रह गया तो। और ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख लें। कैरोल गिलिगन थी इनकी एक स्टूडेंट, उन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज किया था कोलबर्ग को। ठीक है, कि इन्होंने केवल आदमियों के मत लिए इस तरीके से। और एक क्वेश्चन और है कि इसमें किसकी स्टोरी सुनाते हैं, हिंज की। हिंज करके एक व्यक्ति था, उसकी बीवी को कैंसर था, वो स्टोरी को देखते हुए इन्होंने ये अपनी थ्योरी लाए थे। और एक क्वेश्चन अभी कल परसों जो मैं एचटेट दे के आया ना, तो उसमें क्या आया था कि सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो हम लोग पढ़ते हैं कोहलबर्ग का, पियाजे का हम लोग पढ़ते ही नहीं है। और पियाजे ने सबसे पहले दिया था। किसने दिया था सबसे पहले, पियाजे ने। मैंने तो पढ़ा हुआ था तो सही हो गया। तो ये चीज़ याद रखना, कोहलबर्ग ने भी किसको फॉलो किया था, पियाजे को फॉलो किया था। तो सबसे पहला सिद्धांत किसका है, पियाजे का। और सबसे ऊपर नाम था उसमें, पहले ऑप्शन था कोहलबर्ग, पियाजे था आखिरी में। तो बच्चा देखेगा ही नहीं और इसे लगा के आ जाएगा, तो ये गलती मत कर देना। या ये आ जाए कि किस किसने सिद्धांत दिया है इसका, नैतिक विकास का, और दोनों नाम हो तो उपयुक्त दोनों करके आना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता पियाजे का नैतिक विकास, और वहीं गलती हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट,
एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है। यहाँ तक कि बालक कितने प्रकार प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्या का समाधान करेगा इसको प्रभावित करता है। देखो, खाना अच्छा खाओगे ना तो मन अच्छा लगता है पढ़ने में भी, ये चीज़ फैक्ट है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। किससे? एनवायरनमेंट से ही तो खाना मिल रहा है, तो उससे ही तो रिलेटेड होगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। एरिक एरिक्सन का नाम सुना है? एरिक एरिक्सन, इन्होंने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक। इन्होंने 8 स्टेज बताई इसमें। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनकी किताब का नाम है। पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 5 तक याद रख लेना, ये 5 ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, और इसमें ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी अवस्था में बच्चे जटिल समस्या का अनुभव करते हैं। तो जटिल समस्या का अनुभव कब करते हो? ये करते हैं किशोरावस्था में। और किशोरावस्था में कौन सी है? आइडेंटिटी क्राइसिस। कौन सी आती है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका ए। ये थोड़ा सा आपको ना थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मगर जब तक अगर आप याद रखना चाहते हो तो एक 2-3 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इनसे बनते हैं वो ये याद रख लो। एरिक्सन ने क्या दिया? मनोसामाजिक। कितनी अवस्था दी? 8। पहली अवस्था का नाम क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये बहुत पूछी जाती है। और इनकी सबसे ज़्यादा अवस्था कौन सी पूछी जाती है? ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये है इनकी 5वीं अवस्था। और ये उम्र है इसमें 12 से 18। और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, 3 अवस्था याद रख लो बस, तो ये काम चल जाएगा आपका। पहली याद रख लो, और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी कर लो, और इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, ये पहली, चौथी, 5वीं 3 अवस्था याद रख लेना। 5, 8 याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आज तक केवल ना इन्हीं से बनाया क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ध्यान देंगे? किस चीज़ लेवल करना है? 1 से 5 तक के क्या करना है? पाठ्य पुस्तक का निर्माण। सबसे ज़्यादा किसको ध्यान देंगे? तो गद्य साहित्य, केवल गद्य साहित्य। एक तरफा बात हो गई है। कैसी बात होगी? एक तरफा। हम लोग गद्य तो बहुत कम पढ़ाते हैं बच्चों को, कहानी कम पढ़ाते हैं। हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? कविता पसंद होती है। ठीक है, तो भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए उसमें। ये एक तरफी बात को दिखा रहा है। ये गद्य साहित्य पता है किसमें आ जाएगा? विभिन्न रंगतों में आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। प्रसिद्ध लेखक भी इसी में आ जाएंगे, रचनाएं भी इसी में आ जाएंगी। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग अस्वीकार कभी नहीं करते, अनदेखा नहीं करते, अधिक महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। हमेशा स्वीकार किया जाना चाहिए, हमेशा बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा का समृद्ध परिवेश हो। और समृद्ध परिवेश और पता है कैसे देते हैं? BALA, ये बहुत आता है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। मतलब बिल्डिंग को ना रंग देते हैं, आजकल देखा होगा दीवारों पे ABCD बनाई देते हैं मतलब स्कूलों में, तो उसे कहते हैं भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। ठीक है, बाकी संचार माध्यमों पर अभिभावक का साक्षर होना, ये सब इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध परिवेश मिलना चाहिए। ये इस तरीके से, अभी मैं आपको ना ऑस्ट्रेलिया छोड़ आऊँ तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है, अभी मैं आपको साउथ इंडिया में छोड़ आऊँ तो अगर वहाँ पर कोई हिंदी नहीं बोलेगा ना, एक भी बच्चा या एक भी व्यक्ति अगर हिंदी ना बोले, तो आप लोग भी तेलुगु तमिल बोलना सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से बच्चों के भाषा का प्रयोग करने के लिए सब आकलन करने के लिए बच्चों की भाषा का आकलन करना है, मतलब बच्चों की भाषा को जज करना है कि कैसी है। तो सबसे उपयोगी क्या है? सबसे उपयोगी है कि हामिद ने कहानी में क्या खरीदा? एक चिमटा खरीदा था। वैसे ही एक कहानी है बच्चों, मतलब छोटी क्लास में, अच्छी कहानी है, ईदगाह। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि ईदगाह कहानी किसने लिखी है। लेखक बहुत पूछे जाते हैं इसके, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ढूंढोगे ना तो मजा आएगा आपको, और कमेंट बॉक्स में डालना। तो ये इससे तो आकलन होगा नहीं, तो एक छोटा सा जवाब है, चिमटा खरीदा था उसने, दादी ने पैसे दिए थे उसकी, और दादी ना हाथ जल जाता था। बहुत प्यारी कहानी, पढ़ना। ईदगाह कहानी का मुख्य घटना है बताइए, इससे भी नहीं होगा। मुख्य पात्र का नाम नहीं होगा। ईदगाह कहानी में को आप अपनी भाषा में सुनाइए। अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे आपकी क्लास में, अपनी अपनी कहानी में अपनी अपनी भाषा में सुनाए। कोई तमिल का होगा, कोई तेलुगु का होगा, कोई कन्नड़ होगा, कोई हिंदी वाला होगा, पंजाबी का होगा। तो कितनी ज़्यादा बहुभाषिकता बनेगी क्लास में, वो आकलन करने में कितना ज़्यादा मजा आएगा पता है, और कितना ज़्यादा बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में कभी भी एक ऑप्शन आ जाए ना अपनी भाषा में, तो हमेशा उसे सही करना। बहुभाषिकता आ जाए तो हमेशा उसे सही करना, और मातृभाषा आ जाए तो हमेशा उसे सही करना। ये चीज़ें होती हैं जल्दी निकालने वाली। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, तो ये होती है जन्मजात। ये किसने कहा है? चॉम्स्की ने भी कहा है, चॉम्स्की ने कहा है। और उसने तो LAD भी दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर मेथड भी दिया, UGM। तो क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट,
बच्चों में भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मानक ये सब हटाओ, बातचीत करना। भाषा सिखानी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अब खुद ही सोचो, इंग्लिश सीखनी है ना आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलना चालू कर दो। पहले देखना 15 दिन ना टूटी फूटी आएगी, उससे अगले 15 दिन देख लेना कितना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा आप। तो बातचीत करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको भाषा सीखनी है तो। बच्चों को नहीं, किसी को भी भाषा सीखनी है तो बातचीत ही करे सीधे, डायरेक्ट मेथड कहते हैं उसे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्णमाला सिखाना। गलत, ये गलत, ये गलत। भाषा को प्रभावी प्रयोग करना आना चाहिए भाषा का। और कभी कभी अर्थ से रिलेटेड अर्थ दे रखा होता है कि पढ़ने समय हमें क्या क्वेश्चन आता है, पढ़ते समय हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, तो उसका आंसर होता है अर्थ पे। अर्थ निकालना आना चाहिए, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना तो उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। तो किसने कहा है? समाज से रिलेटेड कौन है? समाज से रिलेटेड आपके वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि पहले लर्निंग होती है फिर डेवलपमेंट होता है। इन्होंने कहा था कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थिंकिंग थॉट आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई ना। और इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने सोशल स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, ये दिए इन्होंने 3, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना। जीन प्याजे कहाँ है? इन्होंने संज्ञानात्मक पर काम किया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, 4 इस तरीके से बताई हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना। और स्किनर ने अनुकरण पर जोर दिया है, RS थ्योरी दी है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ठीक है। और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में किताब लिखी है स्किनर ने। तो और पावलोव ने क्या 1904 में कुत्ते पर प्रयोग किया था। और इसमें क्या हो जाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य। सीधे याद, मतलब ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। बाल साहित्य समझ रहे हो? जिसमें कॉमिक्स वगैरह भी हों, बच्चों की छोटी छोटी कहानियों वाली किताब भी हों, सब कुछ हो, तो उसे कहते हैं बाल साहित्य। आंसर क्या हो जाएगा ये? नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? देखो ये इसमें मुख्य अंतर होता है परिवेश का। किसका होता है? भाषाई परिवेश का। देखो अगर आपका पहली मातृभाषा, ये क्वेश्चन आता है मातृभाषा का हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। अर्जन, ये क्वेश्चन आया है डुट्टो। और दूसरी भाषा जो होती है ना, दूसरी भाषा, उसका हम अधिगम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके। देखो आप जिस परिवेश में रहते हो ना, उससे सीख जाते हो, तो वही पहली भाषा हो जाएगी आपकी मातृभाषा। तो उसे क्या करते हो? अर्जित करते हो आप, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए? देखो ऊपर ही बताया था मैंने, गति होगी नहीं, प्रभाव होगी नहीं। अब ये इन दोनों में से बताना, सोचना क्या मैंने बताया था ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14। अगर बताया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि ध्यान से देखता है वीडियो कोई भी मेरी, नहीं तो फिर तुम ऊपर जाना, थोड़े से बैक करना। 5-6 क्वेश्चन ऊपर ही बताया मैंने इसी बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा साइड में जो बताया था कि पढ़ते समय किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की काव्यात्मक भाषा, शुद्धता, ये सब इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बच्चा अपनी बातों को कह दे सामने वाले से, ये ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, बहुभाषिकता हमारी क्या है? चुनौती कभी नहीं होती, समस्या कभी नहीं होती, विडंबना कभी नहीं होती। मैंने हमेशा बताया बहुभाषिकता क्या होती है, पहचान होती है, अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। ये बोलते बोलते परेशान हो गया उन चीज़ों को। क्या आपको आज समझ में आया था देखते ही ये क्वेश्चन? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हाँ, इसका आंसर हमें दिख गया था, पहचान होगा, ठीक है। प्लीज़ बताना अगर किसी को समझ में आए तो। विश्व की सभी भाषाओं को थोड़े फेरबदल से लिखा जा सकता है, किसी भी लिपि में, एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। ये देखो ऐसे समझो, राहुल, ये क्या हो गई? रोमन लिपि हो गई। राहुल देवनागरी लिपि हो गई। अब इस राहुल को ना मैं पंजाबी में भी लिख दूंगा, तो ये लिखा जा सकता है। ये पूर्णतः सत्य बात है, ठीक है। थोड़े फेरबदल से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा का उद्देश्य क्या होता है? देखो कैसे 1 सेकंड में कैसे निकालते हैं, नाम याद कराते नहीं, ठीक है। और कठिन शब्दों का अर्थ केवल कठिन कठिन पे ध्यान देते नहीं, दोहराने से कुशलता का दोहराने पे ध्यान दे रहा है। तो इसका है पाठ के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद की प्राप्ति का समर्थ बनाना। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, देखो लिखने मैंने पढ़ा भी नहीं, मैं जब डिस डिस दिख जाता है ना, ये मुझे को डिस 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 डिस, तो मैं पता सीधे क्या देखता हूँ कि उसमें क्या कह रहा है, लिखना कह रहा है। लिखने से क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से होता है, ठीक है। डिस्कैलकुलिया गणित से होता है। अफेजिया बोलने से होता है, ठीक है। अच्छा एक ना, ये तो डिस्ग्राफिया है। कल मैं क्वेश्चन कर रहा था अनअकैडमी पे, उसमें कुछ अग्रेफिया करके दे रखा था, अग्रेफिया।
तो ये ना दिमाग मतलब लिखने से तो संबंधित है, और साथ में आपका कह देना दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग में खराबी आ जाती है, इस तरीके से था क्वेश्चन। तो वो अग्रेफिया करके था, इस चीज़ को याद रखना। आ सकता है क्वेश्चन आपके, क्योंकि अनअकैडमी पे था ये क्वेश्चन कल, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा बी। तो प्लीज़ जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, पूरे मन से आपको पढ़ाया है, क्या आपको पसंद आया? सच में बताना यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लग रहा हूँ तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, न अच्छा लगा हो तो बुरा सा कर देना, मगर कर जरूर देना, जिससे पता पड़े कि आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है, या मैं जो अपना 100% दे रहा हूँ ना, पूरी जो मेहनत कर रहा हूँ, क्या उसका फ़ायदा मिल रहा है आपको? तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ये आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है। ये दिल से हेल्प करना चाहना प्लीज़ मेरी, और शेयर कर देना इस वीडियो को। अपना अपनों का ध्यान रखना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।